गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। आजकल आप लोग एक न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि 69,000 वाले जो टीचर हैं उनकी जो भर्ती हुई थी उसको रद्द कर दिया गया और फिर से वो मेरिट बनेगी। तो भाई उसमें क्या गलती हुई थी। अब 4 से 5 साल लगभग इसको हो चुके हैं। 2019-20 के टाइम पे वो भर्ती हुई थी और अब कोर्ट से आदेश आता है कि उस समय पर जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें आरक्षण को लेकर कुछ जो नियम हैं बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। और अब जाकर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया गया है कि दोबारा से उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है कि 3 महीने के अंदर दोबारा से मेरिट बनेगी और ये भर्ती प्रक्रिया फिर से होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ठीक है होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी जनरल किसी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 4 से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। ऐसे में उनकी क्या गलती है। उनको तो नहीं पता था कि कितना कट ऑफ किसका है कितना किसका नहीं है। उन्होंने अप्लाई किया और उन लोगों को जॉब मिली और वो लोग लगातार जॉब कर रहे हैं। तब से अब तक किसी को कोई होश नहीं था और अब जाकर उन लोगों को पता चलता है कि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो गलत तरीके से हुई, यानी कि आरक्षण के जो नियम हैं उनका सही से पालन नहीं किया गया और अब उन लोगों को मतलब छटनी करी जाएगी या जो भी है दोबारा से भर्ती की जाएगी। तो ऐसे में उन लोगों के संग गलत हो रहा है। और जिसने 4 से 5 साल तक नौकरी कर ली है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं नौकरी सरकारी लगी तभी से लोन ले लेते हैं और बहुत सारा कर्जा हो जाता है उनके ऊपर, घर मकान गाड़ी सब कुछ करने में। ये एक कॉमन सी बात है। अब ऐसे में जब उनकी नौकरी जाएगी तब वो क्या करेंगे। और दूसरी बात कि इस नौकरी को जब 4 से 5 साल हो गए या उस समय पे जब भर्ती की गई तो इन नियमों को अनदेखा क्यों किया गया। नियमों को अनदेखा किया किसी और ने और भुगतना पड़ेगा किसी और को। ये बात है उस समय की। आप लोगों को शायद याद होगा कि शिक्षा मित्रों को अखिलेश सरकार ने क्या किया था, सहायक अध्यापक की भर्ती पर बिना किसी एग्ज़ाम पास किए नियुक्ति दे दी थी। लेकिन जैसे ही हमारी प्रदेश सरकार जब बदली, योगी जी सरकार में आए, तो उन शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटा दिया गया और ये कहा गया कि जब ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद में इनको टीचर बना दिया जाएगा। और ये भर्ती उसी समय होनी थी 1,37,000। तो हमारी मौजूदा सरकार ने फैसला लिया कि 1,37,000 इकट्ठी भर्ती ना करा के एक बार में 68,000 कुछ भर्ती हुई और एक बार में 69,000 कुछ भर्ती हुई। तो मामला ये 69,000 वाली भर्ती का है। तो उसमें ये पेच फंस गया है आकर। अब भाई उन लोगों के संग वाकई में ये गलत हुआ है। नियमावली जिसने चेंज की या जिसने आरक्षण का ध्यान नहीं दिया या नियमों का ध्यान नहीं दिया, ये गलती उनकी है और भुगतना पड़ेगा छात्रों को या जो हमारे टीचर अभी जॉब कर रहे हैं। लगभग इसमें 8,500 से 10,000 के आसपास जो टीचर हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और एक बात क्लियर कर दूं, मैं 15,000 बीटीसी भर्ती से हूं, तो यहाँ पे मेरा मैटर नहीं है। लेकिन अगर हमारे शिक्षक साथियों के साथ ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि इस वाली भर्ती के लिए बहुत बार धरने दिए गए, बहुत बार रिट डाली गई कि ये गलत तरीके से हुई है। तो कहीं ना कहीं उसी समय पर गलत उन छात्रों के साथ भी हुआ था जिनको नियमावली के तहत जिनकी भर्ती नहीं हुई। ऑफ कोर्स उनको बुरा लगेगा कि वो जिस कैटेगरी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं उसमें उनका नहीं हो पाया, तो उन लोगों ने इस चीज़ के पीछे धरने दिए। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लगातार इस चीज़ के लिए। आई थिंक 460 यानी 500 दिन तक लगातार इसका धरना दिया गया। बहुत बड़ा इशू बना था ये। और अब जाके कोर्ट ने फाइनली ये फैसला लिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा होनी चाहिए, दोबारा से मेरिट बनेगी। अब भाई देखते हैं क्या होता है उसमें। तो ये था पूरा मुद्दा। और हमदर्दी उन लोगों से भी है जो उस समय आरक्षण वाले नियम के तहत छूट गए थे, और हमदर्दी उन लोगों के साथ भी जो 4 से 5 साल से नौकरी कर रहे थे यहाँ पर और अब अचानक उनको हटा दिया जाएगा या वो इस भर्ती प्रक्रिया के तहत निकल जाएंगे। तो अब किसकी गलती है और किसको भुगतना पड़ेगा दोस्तों, ये ऐसा ही होता है यहाँ पर। हालांकि
मुझे लगता है जो लोग इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे उनका भी कुछ ना कुछ समाधान किया जाना चाहिए। थैंक यू।